जो बच्चे क्लास 10 का मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ध्यान से यहाँ पर वीडियो को सुन ले। देखिए, आपको बता दूँ, जो क्लास 10th का आप एग्ज़ाम देंगे उसमें 3 सेट आते हैं। कुछ बच्चों ने ये डाउट भी पूछा है कि सर जो 3 सेट आते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं या क्वेश्चन चेंज होते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको तीनों सेट दिखा दूंगा। ये पुराने साल यानी कि लास्ट ईयर का जो सीबीएसई की तरफ से पेपर लिए गए थे ना, वही ये पेपर है। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जैसे 20 है, तो 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन अलग होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर इस सेट में, देखो ये सेट नंबर 1 है। इस सेट में ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो यहाँ पर पहले नंबर पर दे रखा है, और यहाँ पर आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ देखो तीसरे नंबर पर दे रखा है। तो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है ना इसमें जैसे 20 में से 3 बिल्कुल अलग होंगे, मतलब बच्चे से अलग पूछे गए होंगे, जो इसमें अवेलेबल ही नहीं होंगे। मेरी बात सुन रहे हैं? तो यहाँ पर आपको जो है ये बात पता लग गई कि जो 3 सेट आते हैं, जैसे मैं आपको एक सेट और दिखा देता हूँ। ठीक है, सेट नंबर 3 है ये, है ना। तो सेट नंबर 3 में उसी क्वेश्चन को देखो जो हमने देखा था अभी। तो वो कहाँ पर आया, देखो जो क्वेश्चन जैसे 10वें पे है तो किसी में 8वें में दे देंगे, किसी में पहले में दे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो आगे पीछे होते हैं। अब देखो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम स्क्वायर वाला ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है इस सेट के अंदर, जैसे अगला सेट है उसमें वो जो क्वेश्चन है यहाँ दिया ही ना गया हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन दिया ही नहीं है, और जो है क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कुछ और दे देगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे थे, ये वाला आप ध्यान से देखें, ये स्क्वायर वाला, ये वाला क्वेश्चन इस वाले सेट में दिया ही नहीं हुआ। देखो पहला अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा, चौथा। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लगभग ये कह लो 3 जो है ना, 3 20 में से अलग होंगे, बाकी सारे आप देखो सारे के सारे वही लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया होगा कि सेट में क्वेश्चन अलग आएंगे। अब आपको ये डाउट होता है कि ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के आंसर है इन्हें कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, जो पहली शीट होगी ना उस शीट पर आप क्या कर सकते हैं कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना वो सारे आप एक ही शीट पे करें। जैसे मान लो ये शीट है, ठीक है, आपकी शीट है, तो आप इस शीट को कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपके बच्चे खाली ए लिखते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर 2, जो इसका सॉल्यूशन है ना उसको आप शीट के लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व करने थोड़ा और लगता है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले अभी नहीं आ रहे, तो आपने शीट पे ये वाली शीट और ये वाली शीट आप खाली छोड़ दो। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन जो भी आप पहले करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू वाले वो कोशिश करो कि आप पहले शीट पर ही करो, या आप आगे की किसी शीट पर कर सकते हो, वो सारे एक साथ लिखना। इसके जो सॉल्यूशन है वो लास्ट में शीट में आप प्रैक्टिस करके लिख देना। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मत सोचना कि टीचर देखेंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू के सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। आप ए बी सी जो है ये भी लिखोगे तब भी सफिशिएंट है, और अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी सफिशिएंट है। और अगर ये प्रैक्टिस पेपर अब तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, मतलब मैं अपलोड कर ही दूंगा, आप देख लेना अगर किसी को देखना चाहे तो। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, एएससी स्टार्टर है। ठीक है, तीनों सेट में दे दूंगा। ऐसे ही बेसिक के भी हैं और स्टैंडर्ड के भी यहाँ पर सारे पेपर्स अगर होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कैसे करना है। और क्वेश्चन देख लिया कि अब थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी आगे पीछे दिए होते हैं। और जो रोल नंबर वगैरह वो आप अच्छे से, जैसा आपके पास एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग कर देना। इन्विजिलेटर होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई में जो आपको पहले आता होगा आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ही करनी चाहिए कि एक सेक्शन के क्वेश्चन एक ही जगह हो। ठीक है, और कई बच्चों के मन में आता है कि जब हम ये जो बोर्ड की शीट मिलेगी, जो पहली शीट होगी, तो उस शीट आगे तो उसमें जैसे मान लो कि बोर्ड की शीट है, यहाँ पे सारा आपके डिटेल भर रहे हैं, तो इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं
आप या ना लिखो, यहीं से लिखो, यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इस छोटी सी वीडियो में, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट थे सेट अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, क्वेश्चन अलग होंगे या सेम होंगे, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया। इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा जाए।